नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर। बात होगी प्रमुख खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे राजनांदगांव की, जहां समय पर वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा। वहीं इंदौर में सत्य सनातन धर्म की पदयात्रा और भव्य धार्मिक शोभा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, महिलाओं, युवाओं ने हिस्सा लिया और शुजालपुर में अवैध एविल इंजेक्शन बेचने के आरोपी ताहिर हुसैन पर रासुका का शिकंजा कसा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की इन खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। नगर निगम में सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। लंबित वेतन के भुगतान की मांग को लेकर नियमित और ठेका सफाई कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में नगर निगम कार्यालय पहुंचकर घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि वो बारिश, गर्मी और त्योहारों के दौरान भी शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। लंबे समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के सामने परिवार का खर्च चलाने, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में आर्थिक परेशानी खड़ी होने का दावा किया गया। कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन से जल्द लंबित वेतन का भुगतान करने की मांग की। फिलहाल कर्मचारियों की मुख्य मांग लंबित वेतन का तत्काल भुगतान है। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इस मामले में कब तक कार्रवाई करता है और कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन कब मिलता है। वेतन को लेकर हम लोगों ने आए हैं। हमारे साथ हमेशा सफाई कर्मचारियों के साथ ही अधिकारी, मंत्री और कमिश्नर अनदेखा करते हैं। आने वाले विगत समय में नगरीय प्रशासन के मंत्री जी आए थे, करोड़ों का भूमि पूजन किए। अच्छी बात है, राजनांदगांव विकास होना चाहिए, लेकिन सफाई कर्मचारियों के लिए वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। हमारे सफाई कर्मचारी 5 बजे से उठकर यह शहर को स्वच्छता बनाने में सबसे बड़े अहम भूमिका निभाते हैं और हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ ये अनदेखा करते हैं। सिर्फ लूटपाट हमारे सफाई कर्मचारी के साथ होता है। ईपीएफ जैसे राशि, ईएस जैसे राशि, वेतन जैसे राशि को लेकर एक बॉम्बे ठेका के सतीश अन्ना के ठेकेदार ने हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा घोटाला किया है। मंत्री, नेता और अधिकारी बोलते हैं कि हर माह का 10 तारीख तक आप लोग का वेतन दिया जाएगा, लेकिन हमारा वेतन नहीं मिलता है। ये हमारे लोगों के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यह हम फिर से इस बार बताने आए हैं नगर निगम को कि अगर इस बार सफाई कर्मचारियों के साथ अगर न्याय नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और हमारे सफाई कर्मचारियों को जहां तक जाना पड़ेगा, विधानसभा तक हम जाएंगे। वेतन नियमित कर्मचारियों का 2 माह का वेतन बचा हुआ है और बॉम्बे ठेका के सफाई कर्मचारियों का 7 माह का वेतन, और जिसमें बॉम्बे ठेका के ठेकेदार पेमेंट इनका 13,000 कुछ पैसा बनता है सफाई कर्मचारियों का बॉम्बे ठेका के, और उसमें भी उसने घोटाला करता है 7,000 8,000 देकर। गोलू ना सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, हमारा वेतन देना होगा, हमारा वेतन देना होगा। राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। इंदौर के मयूर नगर मूसाखेड़ी स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर से सत्य सनातन धर्म की पदयात्रा और भव्य धार्मिक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य मार्ग से होते हुए आश्रम तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ सहभागिता की। कार्यक्रम का नेतृत्व श्री राजेश दुबे जी महाराज और क्षेत्रवासियों ने किया। शोभा यात्रा में मातृशक्ति और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 11,000 सिद्ध रुद्राक्षों का निःशुल्क वितरण रहा। कार्यक्रम का आयोजन महादेवी दिव्य धाम सेवा समिति मूसाखेड़ी इंदौर द्वारा किया गया। इस दौरान पीठाधीश्वर पंडित राजेश शास्त्री जी महाराज की विशेष उपस्थिति रही। आयोजकों के अनुसार आयोजन का उद्देश्य सत्य सनातन धर्म में धार्मिक संस्कारों और भारतीय संस्कृति के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, लोगों को आध्यात्मिक परंपराओं से जोड़ना है। शोभा यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। गुरुजी, सिद्धेश्वर चमत्कारी हनुमान मंदिर से जो यात्रा आज निकाली जा रही है, कहां से कहां तक निकाली जा रही है, कितने वर्षों से निकाली जा रही है? जय माई की। ये आज चमत्कारी बालाजी हनुमान मंदिर मयूर नगर से जो यात्रा निकाली जा रही है, ये तकरीबन 7 से 8 वर्षों से निरंतर रूप से निकाली जाती है और सिद्धेश्वर बालाजी मंदिर से निकल करके महादेवी दिव्य धाम इदरीस नगर 1 नंबर गली पे पहुंचती है और महादेवी दिव्य धाम के तत्वाधान में यह यात्रा निकाली जाती है।
हमारे सभी भक्तगण खड़े हुए हैं, सारे भक्तों का सहयोग है। ये यात्रा हमारी नहीं है, ये यात्रा आप सबकी है और आप सब पधारे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये यात्रा को सफल आप लोग बनाते हैं, हमारा तो एक माध्यम बन जाते हैं। ये माई का कृपा है, बालाजी की कृपा है, जो यात्रा संपन्न रूप से नियमित रूप से चल रही है और माता की कृपा है। यात्रा में सभी का उत्साह नजर आ रहा है, महिलाएं सब, मातृशक्ति का भी बहुत ज्यादा योगदान है। जी जी जी, हाँ, ये हमारी जो मातृशक्ति खड़ी हुई है, हमारी जो है प्रीति दीदी खड़ी हुई हैं, ये बहुत आगे रहती हैं धर्म के मार्ग में। हमारी नारायण दीदी, हमारी जो है कमला सपना दीदी हैं, हमारी गली में रहती हैं। और हमारे ये जो है सक्सेना जी हैं, यादव जी वगैरह सब खड़े हुए हैं। इन सब का सहयोग रहता है, ये सब लोग साथ में आ जाते हैं और आगे होकर के बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेते हैं। इन्हीं के कारण आज ये यात्रा सफल और सुगम रूप से चलती जा रही है। आज का युवा नशे की ओर अग्रसित है, क्या संदेश देना चाहिए? आज का युवा जो नशे की ओर अग्रसर है, उनको ये कहेंगे कि ये नशा करना व्यर्थ है, धर्म के ओर आओ और धर्म के में सहयोग बढ़ाओ, क्योंकि धर्म है तो सनातन है और सनातन है तो धर्म है। युवा एक माता पिता का मतलब सम्मान नहीं करते, माता पिता को कहीं न कहीं तकलीफ पहुंचाते हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है माता पिता के लिए? देखिए, सबसे पहले कहते हैं भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में कहा हुआ है, प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। सबसे प्रथम नंबर जो गुरु होते हैं माता और पिता होते हैं। मेरे मानना से माता पिता से बढ़कर ना कोई मित्र है दुनिया में, ना कोई गुरु है। अगर माता पिता सच्ची रास्ता देते हैं तो उनकी बात मानना चाहिए और हर पीढ़ी को माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि श्रवण कुमार ने भी अपने माता पिता की सेवा किया। आपका परिचय? पंडित राजेश शास्त्री जी महाराज, महादेवी दिव्यधाम पीठाधीश्वर। आज जो यात्रा है यहाँ पर 1100 रुद्राक्ष की माला से जो श्रृंगार किया है, बताइए। आज 11,000 सिद्ध रुद्राक्ष का वितरण गुरुदेव द्वारा किया जाएगा। सिद्ध महादेव दिव्य धाम के हमारे पीठाधीश्वर पंडित राजेश शास्त्री जी महाराज हैं। सनातन को जीवित गुरुओं ने रखा है, हमको इनसे शिक्षा मिलती है, तो मैं सभी से अनुग्रह करूंगा कि सभी संख्या में अधिक से अधिक पधारे तादाद में और दिव्य रुद्राक्ष वितरण होगा, वो ले अपने घर में सुख शांति बनी रहेगी। तो सभी से विनती, सभी यात्रा में आए। कहाँ से कहाँ तक यात्रा? ये दिव्य हनुमान मंदिर से इद्रिस नगर गुरुदेव के आश्रम तक यात्रा जाएगी और वहीं पे भोलेनाथ का अभिषेक होकर वहाँ रुद्राक्ष वितरण किया जाएगा। धर्म के प्रति युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को लिए ये संदेश है कि जिस तरह हम लोग गुरु से, हमारे गुरुदेव से 15 साल से हम जुड़े हुए हैं, सदमार्ग में हम चल रहे हैं। आजकल युवा जो नशा कर रहे हैं, एमडी ड्रग्स वगैरह बिक रही है, इससे दूर हटे, सद्बुद्धि भगवान उनको प्रदान करे, ऐसी यात्राओं में आए, अपने धर्म को पहचाने, सनातन हमारा धर्म क्या है, हमारे गुरु क्या है, हमको क्या शिक्षा देते हैं, उनको जाने और सभी नशे से दूर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा। मेरा नाम रजत पंडित, दिव्य धाम का मैं एक छोटा सा सेवक हूँ, गुरुदेव का आशीर्वाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति बाथम है। महादेवी दिव्य धाम इद्रिस नगर गली नंबर 1 में माता का पीठ है और चमत्कारी लाल हनुमान मंदिर से ये यात्रा निकाली जा रही है। इसमें मातृशक्ति और हमारा ये योगदान है कि जो बच्चियों आजकल भटक रही हैं, गलत चीज़ों में, नशे की तरफ बच्चियां भी जा रही हैं। हम चाहते हैं कि वो धर्म को समझें, धर्म की अच्छी बातें सीखें। और सबसे बड़ी चीज़ मैं इसमें पुरुषों को भी, क्योंकि पुरुष महिलाओं की, बेटियों की इज्जत करें, क्योंकि जो अभी माहौल चल रहा है उसको देखते हुए ये यात्राएं एक संदेश दे सकते हैं, जिसमें माँ को शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे लोग उसको समझें कि ऐसी यात्राएं माँ और बेटियों को लेकर जो एक गंदी सोच के साथ आगे जो बढ़ रहा है उसको ये कम करता है। और माता बहनें इसमें शामिल होती हैं तो अपने धर्म के बारे में जानती हैं कि वो शक्ति का प्रतीक हैं, उसको समझें और अपनी इज्जत खुद करना सीखें। आजकल लड़कियां जो नशे की ओर जा रही हैं, क्लबों में जा रही हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा यही संदेश है कि हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये पश्चिमी संस्कृति है और ये हमेशा विनाशकारी ही होती है। क्योंकि जैसे मैं एक लड़की, मैंने शादी नहीं करी, लेकिन मैंने धर्म के प्रति अपना जीवन समर्पित कर दिया, मैंने समाज को अपना जीवन समर्पित कर दिया। लेकिन जब वो बेटी शादी होके जाती है तो पूरे कुल और पूरे वंश और सबसे बड़ा भारत राष्ट्र के प्रति निर्माण में सहायक होती है, क्योंकि वो जो अपने परिवार को देती है वही समाज बनता है और वही पूरा राष्ट्र बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तो गलत है और उसको छोड़ना चाहिए और सही चीज़ें सीखनी चाहिए। आपका परिचय? प्रीति बाथम।
इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। महिला सशक्तिकरण और महिला उद्यमियों को बेहतर मंच देने के उद्देश्य से सीए साक्षी वर्मा और डॉक्टर निधि वर्मा की ओर से रंगरेजा बॉय आरंभ एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। 22 और 23 अगस्त 2026 को इंदौर के इन्फिनिटी होटल में आयोजित इस 2 दिवसीय एग्जीबिशन में महिला उद्यमियों ने अपने उत्पादों और हुनर का प्रदर्शन किया। आयोजकों के अनुसार महिलाओं को सही मंच और अवसर मिले तो वो अपनी अलग पहचान बनाने के साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकती हैं। इसी उद्देश्य से पहले दुबई में एग्जीबिशन का आयोजन किया गया था, जहां मिले सकारात्मक रिस्पांस के बाद भारत में भी महिला उद्यमियों के लिए ऐसा मंच तैयार करने का निर्णय लिया गया। एग्जीबिशन में फैशन, ज्वेलरी, होम डेकोर, लाइफस्टाइल और हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स समेत विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने एग्जीबिशन में पहुंचकर महिला उद्यमियों के उत्पादों को देखा और उनकी प्रतिभा को सराहा। ऐसा बेसिकली हम लोगों ने जो स्टार्ट किया है उसका हमारा मोटिव है कि हम जो हमारे घरों की महिलाएं हैं उन्हें प्रमोट करें कि वो आगे आएँ और आगे आकर वो भी अपनी कला, अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। तो वो एक हमारी छोटी सी कोशिश है। आपका हमारे प्रधानमंत्री जी का। मैं डॉक्टर निधि वर्मा और रंगरेजा की फाउंडर। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वरोजगार, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर महिलाएं, इसके लिए इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं। और हमने ये जो एग्जीबिशन लगाई है इसमें भी हम जो स्मॉल लेवल पे जो लोग काम करते हैं, जो महिलाएं घर से ही काम करती हैं, उन लोगों को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं जिससे वो भी आत्मनिर्भर बने, क्योंकि वरना कई महिलाओं का हुनर घर की चार दीवारी में ही दब के रह जाता है। तो हम चाहते हैं कि उनका सबका कौशल विकास हो, उनका हुनर उभर के आए, और ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। और एक और बात है, इंदौर के बारे में एक चीज़ तो बहुत प्रसिद्ध है, इंदौर का खाना, लेकिन इंदौर में एक और चीज़ बहुत प्रसिद्ध है। इंदौर के लोग नए नए फैशन के दीवाने हैं और नया फैशन अपनाने की दिशा में हमेशा सोचते रहते हैं। तो हमारी जो ये एग्ज़िबिशन है ये एक प्रयास है कि इसमें हम हर बार नया नया फैशन, जो नया दौर चल रहा है फैशन का, वो भी चीज़ें लेके आएँ। जैसे हमारा जो बनारसी कलेक्शन इस बार आया है, इसमें महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी बनारसी जैकेट्स आई हैं। और आपको पता है कि जब भी शादी तय हो जाती है तो दूल्हा और दूल्हा पक्ष जो रहते हैं वो दूल्हे के लिए भी आजकल ऐसी हैवी जैकेट्स ही ढूंढते हैं कि बिल्कुल शाही दिखना चाहिए। तो ऐसे हमने ऐसे लोगों को ढूंढ के अपने इसमें इंक्लूड किया है, अपने स्टॉल्स उनके प्रमोट किया है उनको। और आप भी देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपका परिचय? मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा रिटायर हो चुकी हूँ अब। तो बस अपने बच्चों के काम को आगे बढ़ाना, उन्हें मार्गदर्शन देना और उन्हें आशीर्वाद देना, ये रंगरेजा के लिए मेरी ब्लेसिंग्स हैं पूरी। देखने के लिए हमारी बहनों के लिए सर, इस एग्जीबिशन में न सिर्फ शहर की बल्कि देश के कुछ चुनिंदा लोगों को हमने इनवाइट किया है जो अपना बेहतरीन कलेक्शन लेके आएंगे, न सिर्फ फैशन में बल्कि ज्वेलरी में, राखी में, क्रोशेट में। आजकल नए नए तरीक़ों का ज्वेलरी बनने लगा है, पाइप क्लीनर का ज्वेलरी बन रहा है। हमारी एक कोशिश हमेशा रहती है कि हम छोटे वेंडर्स को ज़्यादा प्रमोट करें। वो लोग जो आजकल छोटे छोटे बिजनेसेस से अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा स्पेस मिले। यही कोशिश इस बार भी है इस एग्जीबिशन एडिट में। प्रोडक्ट क्या क्या रहेंगे इसमें? प्रोडक्ट में हमारे पास में रियल सिल्वर ज्वेलरी से लेके इमिटेशन ज्वेलरी, फैशन, एथनिक वेयर, वेस्टर्न वेयर, हैंड बैग्स, फुटवेयर एंड एसेसरीज, हेयर एसेसरीज, नेल प्रेस-ऑन्स, एवरीथिंग इज़ देयर। कहाँ से यहाँ पर स्टॉल? इस बार सर हमारे पास में जो वेंडर्स आए हैं, वी हैव बीन ब्लेस्ड। मुंबई से भी काफ़ी सारे वेंडर्स आए, अहमदाबाद, सूरत, कोटा एंड ऑब्वियसली हमारा अपना शहर इंदौर। बनारसी साड़ी का काफ़ी अच्छा कलेक्शन। जी। साथ में हमारे एक ख़ास प्रोडक्ट है जो बनारसी टोट बैग्स हैं और बनारसी जैकेट्स हैं, जो इस बार पहली बार शहर में किसी को देखने को मिलेगा। आपका परिचय? मैं सीए साक्षी वर्मा हूँ। मैं और मेरी सिस्टर डॉक्टर निधि वर्मा और मेरी माताश्री डॉक्टर सुनीता वर्मा। इंदौर से सीनू संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट।
संस्था आनंद ही आनंद द्वारा आनंद पवार के नेतृत्व में मालगंज चौराहा स्थित राधा कृष्ण मंदिर से लगातार 11वें वर्ष भव्य कांवड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। महिलाओं और पुरुष श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के जयकारों के बीच कांवड़ लेकर यात्रा में उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों के अनुसार 11 साल पहले महज 35 भक्तों के साथ शुरू हुई ये कांवड़ यात्रा अब भव्य रूप ले चुकी है। संयोजक और नेतृत्वकर्ता आनंद पवार और हिम्मत यादव ने बताया कि इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान अखाड़ों के सदस्यों ने बनेटी और शस्त्र कला का प्रदर्शन किया। मार्ग में जगह जगह स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। कांवड़ यात्रा में पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता और पूर्व विधायक गोपी कृष्ण गुप्ता भी शामिल हुए। दोनों ने यात्रा की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ाया। आनंद आनंद के द्वारा पिछले 11 वर्षों से यह कांवड़ यात्रा निकलती है, जो कि मालगंज चौराहे से प्रारंभ होकर उज्जैन महाकाल मंदिर में जाती है और वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। श्रद्धालुओं के द्वारा के अध्यक्ष भाई आनंद सिंह पवार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। पिछले 11 वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है संत आनंद ही आनंद के द्वारा, और यहाँ से मालगंज से प्रारंभ होकर ये महाकाल मंदिर जाएगी और श्रद्धा भावना के साथ जल चढ़ाकर वापस लौटेगी। बारिश की कामना की इन्होंने पर्याप्त जल वर्षा हो, सुख समृद्धि हो, इसकी कामना को लेकर ये कांवड़ यात्रा निकल रही है। जो कुल मिला के जैसा नाम है आनंद ही आनंद, तो कांवड़ में श्रद्धा और आनंद दोनों है। श्रद्धा सब भाई लोगों में और आनंद ये स्वयं है, इसका नाम भी आनंद ही है। तो आनंद और श्रद्धा का मिला जुला मिश्रण है और अच्छी बारिश और सुख समृद्धि की कामना के साथ ये यात्रा कांवड़ यात्रा कर रहे हैं। हर साल करते हैं और हम हर साल सम्मिलित होते हैं। ये हमारी कांवड़ है। ये 11 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकल रही है और इस बार इसमें 450 महिला और पुरुष शामिल है। ये राधा कृष्ण मंदिर मालगंज चौराहे से जाएगी यात्रा, तो महाकाल मंदिर उज्जैन तक जाएगी और महाकाल जी का अभिषेक करेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता आपके साथ उपस्थित है और आप नहीं करते, आपने क्या कहना चाहेंगे? हमारे गुप्ता जी का तो हमेशा आशीर्वाद साथ में रहता है। हमारे नेमा जी है और नेता लोग सब हमारे साथ में है। हमारे घनश्याम जी 450 कांवड़ यात्री है इस बार। बड़ा जोश और उत्साह देखा जा रहा है। इस बार कोई विशेष कामना करते हैं महाकाल से, क्या कामना की बारिश के लिए? ये तो भारी बारिश के लिए हम कामना कर रहे हैं कि इंदौर शहर में जो कम बारिश हो रही है तो भगवान महाकाल भगवान अच्छी बारिश करे। आपका नाम बताइए। आनंद सिंह पवार। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। शुजालपुर सिटी पुलिस ने अवैध रूप से एविल इंजेक्शन बेचने और बिना वैध डिग्री अनुमति के क्लिनिक संचालित कर उपचार करने के मामले में आरोपी ताहिर हुसैन के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी रासुका के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी को 22 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी की गतिविधियों को लोक व्यवस्था और जनहित के लिए गंभीर खतरा मानते हुए पुलिस अधीक्षक प्रियंका शुक्ला के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने रासुका के तहत कार्रवाई की। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए शुजालपुर, इंदौर, भोपाल समेत अन्य संभावित स्थानों पर दबिश दी गई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया। पुलिस के लगातार प्रयासों के बाद ताहिर हुसैन को 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। सतना पन्ना मुख्य मार्ग पर गंगवारिया रेलवे अंडरब्रिज के नीचे करीब 2 से 3 फीट पानी भरने से ग्रामीणों और वाहन चालकों की परेशानी बढ़ गई है। पानी भरने से सड़क तालाब में तब्दील हो गई और बाइक सवारों के गिरने के साथ छोटे वाहनों के बंद होने की शिकायत सामने आ रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ब्रिज निर्माण के बाद रेस्टोरेशन और नाली का काम अधूरा रहने से पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। स्थानीय लोग बदहाल सड़क के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। मामले को लेकर नागौद कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष अच्छत सिंह ने प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि 2 दिन में सड़क का रेस्टोरेशन और पानी निकासी का काम शुरू नहीं हुआ तो वो मौके पर अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। आज हम आए हुए हैं नागौद विधानसभा की ग्राम पंचायत बंदरिया के पास में ये नेशनल हाईवे सड़क पर आप लोग देख सकते हैं घुटनों तक भरा हुआ ये पानी और यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े से गड्ढे, न जाने कितने मासूम लोगों की यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? हर बात पर हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान और सनातन धर्म के नाम पर इस
बात करने वाली सरकार के करनी और कथनी में कितना फर्क है। इनकी करनी करतूत कुछ भी नहीं है, आप सब लोग देख सकते हैं। इस तरीके से यह 2 जिलों को आपस में जोड़ने वाली यह मुख्य सड़क की आज ये दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इस नकारा और निकम्मी सरकार जो कि पूर्णतः सोई हुई है और भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी में आकंठ तक डूबी हुई सरकार के कानों में घंटी बजाने का समय आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं घुटनों तक भरा हुआ ये पानी और यहाँ पर ये इतने बड़े बड़े से गड्ढे, न जाने कितने मासूम लोगों की यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? यहाँ से ठीक 18 किलोमीटर की दूरी पर बरठिया में इसी सड़क के नाम पर जनता की खून पसीने की मोटी कमाई टोल टैक्स के रूप में वसूली जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई सरकार और इस सोए हुए प्रशासन से कि आप कब जागेंगे? कब तक इस सड़क पर दुर्घटनाएं होती रहेंगी? कब तक लोगों के वाहन कंडम होते रहेंगे? मैं इस सरकार को और यहाँ के प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि अगर 4 दिन के अंदर अंदर इस सड़क को दुरुस्त करके ठीक नहीं किया गया तो पूरी कांग्रेस पार्टी प्रशासन से दमखम के साथ लड़ाई लड़ेगी और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अनशन पर भी यहाँ पर आकर बैठेंगे। मेरे साथ में मेरे कुछ युवा भाई आए हुए हैं, आप लोग के सामने ही अपनी व्यथा और तकलीफ खुद बयान करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनल हाईवे है NH-47 जो कि पटना से पन्ना मार्ग के लिए है और आज ये 1.5 से 2 महीने से लगातार रोड की कार्रवाई के लिए हम लोग बहुत परेशान हुए हैं। और ये रोड ये की सरकार है, 25 साल से गणेश सिंह सांसद है हमारे सतना से, जो कि आप देख सकते हैं हालत क्या है। जब तक यहाँ पे पब्लिक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रही है, नहीं उड़ा है, तब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोग देख ही सकते हैं आगे चल के यहाँ क्या दुर्घटना होने वाली है, क्या समाज पे हो ही रही है। हमारा रिक्वेस्ट है माननीय नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गणेश सिंह सांसद सतना, विधायक नागेंद्र सिंह जी, कृपया यहाँ से जल्दी से जल्द निराकरण कराया। सतना नागौद से सीनू संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। लटेरी के ग्राम पंचायत धीरगढ़ में नदी पार कर स्कूल जाने वाले बच्चों का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया। शनिवार को जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। शिक्षा विभाग के मुताबिक धीरगढ़ के करीब 15 बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते थे। बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए अब गाँव में ही अस्थायी रूप से स्कूल संचालित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों की ड्यूटी भी लगा दी गई है। प्रशासन के इस फैसले से बच्चों और ग्रामीणों को राहत मिली है। लटेरी विकास खंड के बीलाखेड़ी ग्राम में वहाँ की शाला में कुछ बच्चे नदी पार करके शाला आने के संज्ञान में आया था प्रशासन के। तो जिला प्रशासन के निर्देशानुसार आज उस बसाहट का पूरा मुआयना किया गया मौके पर और ये देखा कि 15 बच्चे जो है नाला पार करके जो है आते हैं। हालांकि बसाहट एक ही है, परंतु वो 2 भागों में बटी हुई है और कुछ परिवार जो है नाले के पार 8 परिवार 10 परिवार रहते हैं, जिनके 15 बच्चे शाला में आते हैं। तो उनको आज जो 15 बच्चे नाला पार करके आते थे, उनकी शिक्षण व्यवस्था उनके ही क्षेत्र में, ताकि उन्हें नाला ना पार करना पड़े, और उनके घर में ही अभी प्रारंभ कर दी गई है। और ऐसा जहाँ भी ऐसा संज्ञान में आएगा, और अभी हम लोग समीक्षा भी कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा नाला पार करके बरसात के समय में स्कूल ना आए। अगर ऐसी स्थिति कहीं पर भी होगी तो हम उनके बसाहट में ही, उनके गांव में ही शिक्षण की एक अस्थायी व्यवस्था करेंगे, ताकि किसी भी बच्चे की किसी खतरे का सामना न करना पड़े और न ही शिक्षा उसकी प्रभावित हो। सुरक्षा और शिक्षा दोनों बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है और इसी तारतम्य में आज आदरणीय सीईओ साहब ने, एसडीएम साहब ने, मैंने और दूसरे अधिकारियों ने वहाँ विजिट करके और ये जो व्यवस्था बना दी गई है, जहाँ भी ऐसी स्थिति होगी वहाँ इस तरह से हम शिक्षण और सुरक्षा दोनों का ध्यान रखते हुए कार्रवाई करेंगे। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
शमशाबाद क्षेत्र के पट्टन पीपलधार के बीच पिता पुत्र से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 25,18,750 रुपए का लूट का मशरूका बरामद किया गया। घटना में यश सोनी अपने पिता संजय सोनी के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहे थे और इसी दौरान 3 बदमाशों ने उनका पीछा कर बाइक गिराई और देशी कट्टे से फायरिंग करते हुए सोना, चांदी और नकदी से भरा झोला लूट लिया था। फायरिंग में संजय सोनी की कलाई में गोली लगी थी, जबकि यश सोनी को भी चोट आई थी। पुलिस ने 6 टीमें गठित कर उत्तर प्रदेश में दबिश दी और कृष्णपाल उर्फ मंजले राजा, इंद्रपाल सिंह बुंदेला, कल्याण सिंह परमार और टिंकू उर्फ मुकेश को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 7.235 किलो चांदी, 25 ग्राम सोना, 2 मोटरसाइकिल और 3 अवैध देसी कट्टे बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों पर पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। चारों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।